एवरीवन, दिस इज अंशी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं पेक्टोरल गर्डल क्या होता है एंड इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आप देख सकते हो, इलस्ट्रेट ब्रीफली कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ पेक्टोरल गर्डल ऑफ रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। सो बेसिकली आपको कंपैरिजन करना है पेक्टोरल गर्डल जो आपका रेप्टाइल्स का है, बर्ड्स का है एंड मैमल्स, इन 3 क्लासेस में कंपैरिजन करना है कि इनमें कैसा होता है पेक्टोरल गर्डल। और नेक्स्ट वीडियो में हम पेल्विक गर्डल के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी अगर हम डिस्कस करेंगे। अगर हो जाएगा तो इसी वीडियो में हम कवर कर लेंगे। पेल्विक गर्डल इन बर्ड्स के बारे में ऐसे क्वेश्चन आता है आपको। क्वेश्चन 1000 बर्ड्स का, मैं सॉरी हाँ 1000 बर्ड्स का भी हो सकता है और 500 बर्ड्स का भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर लेना। एंड सी यहाँ पे क्वेश्चंस देख सकते हो। गिवन कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ पेक्टोरल गर्डल ऑफ एमनियोट ग्रुप, जो एमनियन होते हैं उसके, जिसमें आपको पता ही है क्या क्या आते हैं, 4 ग्रुप्स या 3 ग्रुप्स जो है। जैसे टेट्रापोड में आपके 4 ग्रुप्स आते हैं, तो उसी तरीके से जो एमनियोटा ग्रुप है आपका बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, में आपको बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका पेल्विक गर्डल का क्वेश्चन आता है। एंड पेक्टोरल गर्डल ऑफ वेरिनस जो कि एक रेप्टाइल्स है, तो रेप्टाइल्स का जब आप कवर करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द पेक्टोरल गर्डल इन वेरिनस, फाउल एंड रैबिट। तो यानी बर्ड्स में और मैमल में और फाउल में एग्जाम्पल देखिए आप डिस्क्राइब, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो आप जब मैमल का आएगा तो आप अगर रैबिट पूछेगा तब भी आप मैमल का लिख सकते हो। तो हम उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Pectoral girdle is a skeleton framework of the body wall located in the shoulder region and जो पेक्टोरल गर्डल होता है, बेसिकली आप ह्यूमन बींग्स की बात करें तो पेक्टोरल गर्डल कहाँ पे होता है, जो शोल्डर रीजन है, जो कंधा वाला रीजन होता है वहाँ पे लोकेटेड होता है। उसी को क्या करता है, ये हैंड्स को हमारे ज्वाइन करता है, जो आर्म्स होती हैं उनको ज्वाइन करता है, हमारे लिम्स को, 4 लिम्स को स्पेशली, विद एक्सियल स्केलेटन। तो ये हमारी बॉडी का क्या है, एक स्केलेटन फ्रेमवर्क होता है जो हमारे बॉडी वाल पे लोकेटेड होता है, शोल्डर रीजन के पास। तो जैसे आपकी एक ह्यूमन बॉडी है, ये पूरी बॉडी यहाँ पे लोकेटेड होता है, जो हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन होते हैं, ये आपके हैंड्स जो होते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन होते हैं, और ये आपका एक्सियल स्केलेटन हो गया पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क। तो इसको आपको इससे अटैच करता है। तो यही इसमें बोल रहा है कि ये आपका शोल्डर रीजन पे होता है और ये कनेक्टेड होता है, सॉरी इसको करेक्ट कर लिए, कनेक्टेड टू द वर्टिब्रल कॉलम थ्रू अ मसल एंड लिगामेंट। वर्टिब्रल कॉलम से कैसे अटैच होता है, लिगामेंट और मसल्स के थ्रू, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर द अटैचमेंट ऑफ 4 लिम्स और अ पेक्टोरल फिन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो अगर 4 लिम्स की बात करें बर्ड्स वगैरह में, तो ये अटैच करता है 4 लिम्स को। इट इज़ यूज फॉर द अटैचमेंट ऑफ 4 लिम्स और पेक्टोरल फिन्स के अटैचमेंट में यूज होता है, ये अटैचमेंट करता है तो वर्टिब्रेट्स का बेसिकली। इसमें अगर हम बात करें, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द एपेंडिकुलर स्केलेटन, जो हमारे आर्म्स वगैरह होते हैं ना, 4 लिम्स हो गए, उसका ये कंपोनेंट होता है, ठीक है। द पेक्टोरल गर्डल आर अटैच टू द एक्सियल स्केलेटन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये जो पेक्टोरल गर्डल होता है, ये हमारे एक्सियल स्केलेटन जो आपको पता नहीं, ये पूरी बॉडी, और ये आपका सेंट्रल पार्ट, ये आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ये जो होता है ना हमारी एक्सियल स्केलेटन से डायरेक्टली अटैच हो सकता है, या फिर मसल्स और या फिर लिगामेंट के थ्रू भी अटैच हो सकता है। इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द 4 लिम्स। ऑब्वियसली ये अटैच होता है तो उसको सपोर्ट और क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है। द पेक्टोरल गर्डल इज फॉर्म मेनली 3 स्केलेटल एलिमेंट्स। जो पेक्टोरल गर्डल होता है 3 एलिमेंट से बना होता है, जो कि कोरोकॉइड होता है, स्कैपुला होता है और क्लैविकल होता है। ये तीनों नाम आपको पता होने चाहिए। अभी जब मैं इमेज दिखाऊंगी तो आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। एट द जंक्शन ऑफ स्कैपुला एंड कैरोकॉइड, जहाँ पे स्कैपुला और कैरोकॉइड मिलते हैं वहाँ पे एक डिप्रेशन होता है, देयर इज अ डिप्रेशन, जिसको हम कॉनकैविटी भी कह सकते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं, जहाँ पे हम डिप्रेशन होता है, जहाँ पे दोनों अटैच होते हैं, जहाँ पे जंक्शन होता है स्कैपुला और कैरोकॉइड का, ओके। एंड ग्लिनॉइड कैविटी इन विच द हेड ह्यूमरस ऑफ द 4 लिम्ब आर्टिकुलेट्स। तो ह्यूमरस बोन होता है, आपको पता होगा, जैसे फीमर आपका थाई बोन होता है, तो यहाँ पे ह्यूमरस जो बोन है, हैंड का बोन है, जो हेड ह्यूमरस होता है, जो हेड होता है इस बोन का अपर पार्ट, वो उसको अटैच करता है 4 लिम्ब
अटैच करता है, इस ग्लिनॉइड कैविटी में ही क्या होता है, अटैच होता है आपका पेक्टोरल गिडल एक्सियल स्केलेटन से, ठीक है। द सेम बोन्स आर प्रेजेंट इन ऑल पेक्टोरल गर्डल्स ऑफ द डिफरेंट वर्टिब्रेट्स बट हैव अंडरगोज मॉडिफिकेशन। यही बोन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो सकती है, मतलब इसीलिए तो कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अभी हम बात करेंगे पेक्टोरल गडल इन रेप्टाइल्स। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सो पेक्टोरल गडल इन रेप्टाइल्स में अगर रेप्टाइल्स का पूछेगा या एमनियोट्स पूछेंगे तब भी आप लिख सकते हो। इसमें आपका अगर एग्जाम्पल दे दिया कि वैरनश में बताइए, फिर गार्डन लिजार्ड जो होता है उसमें बताइए, तो आप कंपैरिजन करेंगे। तो पहले इसके कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं कि कैसा होता है इन रेप्टाइल्स। गडल इज वेल डेवलप होता है एंड द टू हाफ्स ऑफ द गडल आर यूनाइटेड मिड वेंट्रली बाय अ कार्टिलेजिनस स्टर्नल प्लेट्स। तो जो बेसिकली दो हाफ्स में डिवाइडेड होता है, जो टू हाफ्स ऑफ द गडल होता है वो आपस में यूनाइटेड होता है, कैसे, कार्टिजिनलस एक्सटर्नल प्लेट्स के थ्रू, ठीक है। इच हाफ द गडल इज नोन एज ऑस इनोमिनिएटम। हाँ, ऑस इनोमिनिएटम कहते हैं जो भी दोनों पार्ट्स होते हैं ना जो आपस में यूनाइटेड होते हैं, इनको एक पार्ट को हम दोनों मतलब पार्ट जो होते हैं इसको हम ऑस इनोमिनेटम कहते हैं, ठीक है। ये टर्म याद करें, जो ऑस इनोमिनेटम होता है, हाँ, ये बना होता है बाई स्कैपुला, सुप्रास्कैपुला, कोरिकॉइड एंड एपिकोकोरिकॉइड बोन से, ठीक है, ये याद हो जाना चाहिए आपको। द क्लिनॉइड कैविटी इज फॉर्म बिटवीन द कोरिकॉइड एंड स्कैपुला, जो अभी ऊपर हमने पढ़ा तो सेम इसमें भी होता है, क्लिनॉइड कैविटी होती है। एंड कंपैरेटिवली द स्कैपुला इज स्मॉलर, जो स्कैपुला होता है स्मॉलर होता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लैटेंड एंड कर्व्ड आर्टिकुलेटिंग वेंट्रली। तो बेसिकली ये कर्व होता है, फ्लैटेंड होता है एंड आर्टिकुलेट होता है वेंट्रली साइड से। स्पाइनस रीजस में एब्सेंट होता है और कार्टिलेजिनस सुप्रा स्कैपुला इज ब्रॉड फ्लैट एंड ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर इन शेप, मतलब रेक्टेंगल शेप का होता है, ठीक है। तो कार्टिलेजिनस सुप्रा स्कैपुला जो होता है वो ब्रॉड साइज होता है, फ्लैट होता है और रेक्टेंगुलर होता है इन शेप। एंड डॉर्सली इट इज पोजेस फेनेस्ट्री। जो डॉर्सल साइड होता है इसका सुप्रा स्कैपुला का, वो उसमें आपका फेनेस्ट्री होती है। फेनेस्ट्री मतलब एक होल जैसा होता है, तो डिप्रेशन होता है जिसको कहते हैं। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगी, डॉर्सल साइड में आपको दो फेनेस्ट्री देखने को मिलेंगी। ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द कोरिकॉइड बोन इज अ इज फ्लैट। जो डॉर्सल साइड होता है, वेंट्रल साइड होता है कोरिकॉइड बोन का, वो फ्लैट होता है एंड हैव टू परफोरेशन, जिसको हम दो परफोरेशन होता है, ऐसे होल टाइप के होते हैं, जिसको हम कोरिकॉइड फेनेस्ट्री कह रहे हैं। जो बेसिकली द कोरिकॉइड बोन इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू एपिकोरिकॉइड। जो कोरिकॉइड बोन होता है उस वो फर्दर डिफ्रेंशिएट होता है इन एपिकोरिकॉइड, मेसोकोरिकॉइड एंड कोरिकॉइड प्रॉपर। ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए, ये रेप्टाइल्स में होता है, ओके। द टू क्लैबिकल बोन्स आर कर्व्ड। जो क्लैबिकल बोन्स होते हैं वो कर्व्ड होते हैं, फ्लैप्ड होते हैं और बोनी मतलब रॉड जैसे होते हैं। दीज आर सेपरेटेड मिड वेंट्रली बाय द टी सेप्ड इंटर क्लैबिकल से ये सेपरेट होते हैं दो जो क्लैबिकल बोन्स होते हैं। एंड फोरामिन ऑफ ट्रायोजियम इज एब्सेंट, ये एब्सेंट होता है। एंड बाकी इसमें देख सकते हो जो, हाँ, तो जो स्टर्नम होता है वो रॉम्बॉइडल प्लेट जैसा होता है, लाइक स्टर्नम इसमें प्रेजेंट होता है। तो अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो यहाँ पे अगर हम इसकी नेमिंग करें तो ये देखिए पेक्टोरल गिडल है रेप्टाइल्स में। देखिए आपको जो मैंने बताया फेनेस्ट्री ऑफ कोरिकॉइड, ये जो दोनों है ना, ये आपके ये वाले जो होते हैं ये फेनेस्ट्री है, मतलब डिप्रेशन जो दिख रहा है आपको, ये इधर भी देखिए, ये आपकी क्या है, फेनेस्ट्री ऑफ कोरिकॉइड, ये पहला हो गया, क्लियर। देन आपको हम बात, अब इंटर क्लैबिकल जो होता है वो क्लैबिकल को दो क्लैबिकल को क्या करता है, सेपरेट करता है। तो ये जो है ना, ये इंटर क्लैबिकल है, ठीक है, इसकी नेमिंग हो गया इंटर क्लैबिकल। अब ये किसको सेपरेट कर रहा है, टू क्लैबिकल को। तो 7 नंबर अगर हम बात करें तो क्लैबिकल ये रहा आपके क्लैबिकल्स, ये जो उधर है ना, ये इसको सेपरेट कर रहा है। देन अगर बात करें हम स्टर्नम कहाँ पे है, तो 3rd नंबर जो पॉइंट है ये आपका स्टर्नम हो गया, ये वाला स्टर्नम हो गया, क्लियर। एंड स्टर्नल, अब हम बात करें प्री कैरिकॉइड कहाँ पे है, ये आपका प्री कैरिकॉइड हो गया, ओके। स्टर्नल रिब कहाँ पे है,
ये जो आपके रिब्स है ना, ये एक्सटर्नल रिब्स हो गए हैं, ये भी एक्सटर्नल रिब्स है, ठीक है, ये जो रिब्स आपको दिख रहे हैं। बाकी नेमिंग भी कर लेते हैं। कोरेकॉइड ग्रूव कहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वाले जो कोरेकॉइड ग्रूव होते हैं। और कोरेकॉइड फेनेस्ट्री अगर बात करें तो जो आपको ये डिप्रेशन, ये होल दिख रहा है, वो कोरेकॉइड फेनेस्ट्री हो जाएगी। स्कैपुला अगर आप देखें, स्कैपुला कहाँ पे है, स्कैपुला 9, हाँ 9, ये आपका स्कैपुला हो गया। और एपिकोरिकॉइड तो उसी का पार्ट होगा कोरिकॉइड का। तो 6 नंबर आपका कहाँ पे, ये वाला है इधर। तो ये आप इसको डायग्राम बना लेना। नेक्स्ट बात करेंगे हम पेक्टोरल गर्डल इन बर्ड्स, या फिर हम फाउल, जो आपका क्वेश्चन में था वो पूछेंगे। तो गर्डल इसमें वेल डेवलप होता है फॉर फ्लाइट, एंड द 2 हाफ्स ऑफ द गर्डल आर ब्रॉडली सेपरेटेड। लेकिन जो दोनों हाफ्स होते हैं यूनाइटेड, उसमें यूनाइटेड थे लेकिन इसमें ब्रॉडली सेपरेटेड होते हैं। Each half is chiefly formed by the scapula and coracoid से बना होता है। The suprascapula is absent, इसमें नहीं होता है। और the glenoid cavity is formed between the coracoid and scapula, इसमें भी सेम था, रेप्टाइल्स में भी था। The scapula is long, जबकि स्कैपुला उसमें छोटा था रेप्टाइल्स में। आप एक कंपैरिजन चार्ट की तरह बना के लिख सकते हैं, और ब्लेड लाइक होता है, इसको लाइक कर लेना। And it is saber shaped bone extending dorsally over the ribs and articulating anterior side से articulate होता है with coracoid। तो स्कैपुला इसमें लॉन्ग होता है, ठीक है, जो कि एंटीरियर साइड से आर्टिकुलेट होता है विद, मतलब जो भी कोराकॉइड बोन उससे। द स्कैपुला एक्सटेंड इंटरली इनटू द क्रोमियन प्रोसेस। इंटरनली क्या होता है कि क्रोमियन प्रोसेस होता है, क्रोमियन प्रोसेस। एंड सुप्रा स्कैपुला इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। एंड द कोराकॉइड बोन इज स्टाउट एंड पिलर लाइक शेप होता है। कोराकॉइड फेनेस्ट्री आर एब्सेंट, इसमें नहीं पाया जाता है, कोराकॉइड फेनेस्ट्री उसमें पाया जाता था। एपिकोरिकाइड एंड मेसोकोरिकाइड भी एब्सेंट होता है इसमें। और क्लैविकल बोन्स आर थिन होते हैं ना, अटैच्ड डॉर्सली टू द स्कैपुला बोन्स, एंड दीज टू आर फ्यूज विद डिस्टली विद इंटर क्लैविकल टू फॉर्म फर्कुला बनाने के लिए आपस में मतलब इंटर क्लैविकल फ्यूज हो जाती है। जो भी ये आपके क्लैविकल बोन्स होते हैं ये फ्यूज होते हैं विद इंटरक्लैविकल के साथ टू फॉर्म फर्कुला। फर्कुला जिसको हम मेरीथॉट बोन और फिर विस्ट बोन भी कहते हैं, जो बर्ड्स में होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम एट द जंक्शन ऑफ कोराकॉइड स्कैपुला एंड क्लैविकल बोन्स फोरामिन ऑफ ट्रायोजम इज एट प्रेजेंट। इसमें ये प्रेजेंट होता है, जबकि उसमें देखा था एब्सेंट था। स्टर्नम इज सेपरेट, स्टर्नम जो होता है सेपरेट बोन होता है विद अ किल, बर्ड्स में होता है, ये चेस्ट साइड में देखेंगे। अलॉन्ग विद द मिड वेंट्रल फॉर द अटैचमेंट ऑफ फ्लाइट मसल्स, अटैचमेंट के लिए होता है स्टर्नम फ्लाइट मसल्स के। तो बेसिकली आप देख सकते हो ये पेक्टोरल गर्डल है फाउल में। इसमें अगर आप देखें तो ये आपका स्कैपुला हो गया, और ये आपका सेकेंड आपका एरोकोराकॉइड प्रोसेस हो गई, और बाकी आपका कोराकॉइड हो गया फोर्थ, ये कोराकॉइड बोन हो गया। एंड आपका एक्रोमीनियम प्रोसेस जो होती है, हमने पढ़ा ना एक्रोमीनियम प्रोसेस थर्ड, तो ये आपका एक्रोमीनियम प्रोसेस होती है। तो यहाँ भी इमेज देख सकते हो ये अच्छे से। ग्लिनॉइड कैविटी है, ये आउटर व्यू है, ये इनर व्यू है, आपका यहाँ पे पूरा इमेज दिखाई। ये कोराकॉइड है, ये क्रोमियन प्रोसेस होती है, इस तरीके से अंदर आर्टिकुलेट हो रहा है। ये फोरामिन ट्रायोजियम इसमें प्रेजेंट होता है। हाँ, एक्रोकोराकॉइड प्रोसेस हो गई, और बाकी स्कैपुला ये है। ग्लिनॉइड कैविटी आपको अंदर होगी, इंटरनल व्यू है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम पेक्टोरल गर्डल इन मैमल, जो कि लास्ट वाली है। वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है। पेक्टोरल गर्डल हम रैबिट में बात करेंगे, क्योंकि मैमल्स का पूछा है तो अगर रैबिट का पूछ लिया तो इसमें थोड़े से रिड्यूस होते हैं, गिडल्स जो होते हैं रिड्यूस होते हैं, जो गर्डल होते हैं सॉरी पेक्टोरल गर्डल जो होते हैं इसमें रिड्यूस होते हैं। द 2 हाफ्स ऑफ द गर्डल आर, इसमें भी बर्ड्स की तरह जो दोनों हाफ्स होते हैं गर्डल के, वो सेपरेट होते हैं। इच हाफ इज चीपली फॉर्म्ड बाय द स्कैपुला, स्कैपुला से ही बना होता है मेनली।
द सुप्रास्कैपुला एंड कोरोकॉइड बोन्स आर रिड्यूस, ये स्कैपुला और कोरोकॉइड बोन्स रिड्यूस होता है। ग्लिनॉइड कैविटी जो होती है वो फॉर्म होती है स्कैपुला से ही, मतलब इसमें जंक्शन पे होती थी ना, जंक्शन जब अटैच होते थे कोरोकॉइड और स्कैपुला तब वहाँ पे बनती थी, लेकिन यहाँ पे स्कैपुला जो है वो मेन बोन है, तो इसकी वजह से ही ग्लिनॉइड कैविटी बन रही है। बट द कोरोकॉइड इज अटैच टू इट एज अ प्रोसेस की तरह अटैच होता है। द स्कैपुला इज द लार्जेस्ट बोन, और स्कैपुला भी बड़ा होता है, जैसे अभी पढ़ा हमने ऊपर भी, बर्ड्स में भी लार्जर साइज होता था, जबकि रेप्टाइल्स में साइज कम होती थी। इट इज़ अ फ्लैट एंड ट्रायंगुलर विद ब्रॉड बेस डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड नैरोज अपेक्स अपवर्ड्स। तो बेसिकली ये बहुत लार्जेस्ट बोन होता है, फ्लैट होता है, ट्रायंगुलर होता है, उसका जो बेस होता है बहुत ब्रॉड होता है। एंड स्पाइन जो होते हैं, स्पाइन एक्सटेंड अलोंग द एंटायर सर्फेस ऑफ द स्कैपुला डॉर्सली, डॉर्सल साइड में जो स्पाइन्स होते हैं वो एक्सटेंड होते हैं। इट इंक्रीजेज इन हाइट टुवर्ड्स द एपिकल एंड, जो एपिकल एंड होता है वहाँ पे साइज इसकी इंक्रीज हो जाती है। एंड डिवाइड्स इनटू एक्रोमियन एंड मेटा एक्रोमियन प्रोसेस, उसके बाद से ये मेटा एक्रोमियन और एक्रोमियन प्रोसेस में डिवाइड हो जाता है। सुप्रास्कैपुला इज मच रिड्यूस, इतना ज़्यादा नहीं होता है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ कार्टिलेज के फॉर्म में होता है। द कोरोकॉइड बोन इज रिड्यूस, इसमें कोरोकॉइड बोन्स रिड्यूस होते हैं एंड रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉल कोरोकॉइड प्रोसेस के थ्रू ही रिप्रेजेंट किया जाता है, विच इज फ्यूज विद द स्कैपुला, जो कि स्कैपुला से फ्यूज हो जाते हैं। नो सच पार्ट्स आर सीन सिंस द कोरोकॉइड इज हाईली रिड्यूस इन कोरोकॉइड प्रोसेस, तो कोई इतना ऐसी प्रोसेस आपको ऐसे पार्ट्स देखने को नहीं मिल रहे, क्योंकि स्कैपुला ही इसमें मेन बोन है, ठीक है, क्योंकि और कोरोकॉइड रिड्यूस हो गया है। द टू क्लैबिकल और रॉड लाइक होते हैं अटैच टू द स्टर्नम, इंटर क्लैबिकल एब्सेंट होता है, जबकि उसमें पाया जाता था दोनों में। फ्रोमेन ऑफ ट्रायोजम इज एब्सेंट, इसमें एब्सेंट है लेकिन बर्ड्स वाले में पाया जाता था, लेकिन रेप्टाइल्स में भी एब्सेंट था। अ 6 सेगमेंट elongated bony rod like sternum is present, इसमें स्टर्नम पाया जाता है। मिड वेंट्रली टू विच रिब्स आर अटैच, तो स्टर्नम पाया जाता है जिसमें रिब्स अटैच होते हैं। तो ये आपका है पेक्टोरल गर्डल ऑफ रैबिट, राइट हाफ इन आउटर व्यू। ये देखिए ग्लिनॉइड कैविटी आपका स्कैपुला से ही फॉर्म होता है, और यहाँ पे मेटाक्रोमियन प्रोसेस होती है, एक्रोमियन प्रोसेस, दो प्रोसेस होती है। ग्लिनॉइड कैविटी आपका है, कोरोकॉइड प्रोसेस होती है, स्पाइंस आपकी एक्सटेंड होती है, जो स्कैपुला होता है, तो ये स्कैपुला है और स्पाइंस यहाँ से एक्सटेंड होती है। कोरोकॉइड ब्रॉडर है, सुप्रास्कैपुलर बहुत रिड्यूस होता है या तो एब्सेंट हो सकता है। ग्लिनॉइड ब्रॉडर होता है, मेटाक्रोमियन और क्रोमियन प्रोसेस होती है। तो ये कोरोकॉइड प्रोसेस हो गई, ये ग्लिनॉइड कैविटी होती है, एक्रोमियन प्रोसेस ये इसमें देखने को मिल रहा है। सो ये आपका पेक्टोरल गर्डल, ऑल अबाउट पेक्टोरल गर्डल था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पेल्विक गर्डल के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।